एलजी चला जाएगा, स्टेटहुड आएगा, नया गवर्नर मुझे उम्मीद है वो हमारे साथ मोहब्बत से और काम करेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान का एक हिस्सा हैं, हम हिंदुस्तान का ताज हैं, मुकुट हैं। अगर मुकुट खराब हो गया तो हिंदुस्तान कैसे चमकेगा। जम्मू और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिल गया है। जम्मू और कश्मीर के लोगों ने जो बहुमत दिया है उसके पीछे जनता की मंशा साफ नजर आती है। अब जिम्मेदारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के ऊपर रहने वाली है, यानी जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। वादों की लिस्ट में सबसे ऊपर था जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना। समझते हैं इस वीडियो में, अगर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा तो क्या कुछ वहां पर बदलने वाला है। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। जम्मू और कश्मीर में एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव हुए और जनता ने एक गठबंधन को मैंडेट दिया है। अब विधानसभा का गठन होगा और मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने चुनावी बातों में कहा था कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा सरकार बनते ही दिलाया जाएगा। यही बात कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में कही थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसके साथ ये भी कहना था कि आर्टिकल 370 और 35A को भी रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन अभी उमर अब्दुल्ला की प्रायोरिटी जो है वो स्टेटहुड की है, यानी जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाए। जब तक आर्टिकल 370 लागू था तो राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ था, लेकिन केंद्र ने अब आर्टिकल 370 को निरस्त किया तो जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। अब जम्मू और कश्मीर में वहां की रीजनल पार्टी तो सरकार बनाने जा रही है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य में बदलने का फैसला जो है वो केंद्र के हाथ में ही होता है। यहाँ की जो विधानसभा होती है इस पर कोई भी फैसला नहीं ले सकती है। लेकिन अगर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो क्या बदल जाएगा वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की सरकार के लिए, समझते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक नियंत्रण यानी कि एडमिनिस्ट्रेशनल कंट्रोल की बात करें तो देश में जो यूटीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पुलिस और कानून केंद्र के अधीन ही काम करती है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो राज्य सरकार के अधीन ये काम आ जाता है और इससे होगा ये कि कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार के पास आ जाती है और केंद्र का जो इंटरवेंशन होता है वो इसमें न के बराबर होता है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरकारों के पास कुछ विशेष क्षेत्रों में ही कानून बनाने का अधिकार होता है। पूर्ण राज्य का दर्जा जब मिल जाता है तो वहाँ पर राज्य सरकार हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए कानून बना सकती है, चाहे वो पुलिस से जुड़ा हुआ कानून हो, जमीन से जुड़ा हुआ हो या फिर लोक व्यवस्था से जुड़ा हुआ कानून हो। जब तक एक राज्य के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं होता है तो उपराज्यपाल के पास ही हर एक छोटे बड़े फैसले के लिए जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले सकते हैं। इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जो उपराज्यपाल होते हैं उनके पास अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है। पूर्ण राज्य बनने पर हर काम की अनुमति उपराज्यपाल से लेने की जरूरत नहीं होती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि केंद्र शासित प्रदेश होने की स्थिति में केंद्र से वित्तीय सहायता यानी कि जो फाइनेंशियल एड होती है वो मिलती है, लेकिन पूर्ण राज्य बनने पर राज्य को केंद्र से सीधे ग्रांट या फिर एड लेने की जरूरत नहीं होती है। इसके बदले इसे वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन से वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल एड मिलने लगती है। जब कोई यूटी पूर्ण राज्य में तब्दील होता है, बदल जाता है, तो उपराज्यपाल का संवैधानिक अधिकार कम हो जाता है और उपराज्यपाल के बजाय वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति हो जाती है। फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान में भी उन्होंने इस बात को कहा है और राज्यपाल सिर्फ औपचारिक भूमिका निभाते हैं यहाँ पर, जैसे कि बाकी के राज्यों में होता है। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच अगर कोई भी मतभेद होता है तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन पूर्ण राज्य बनने पर ऐसे मतभेद सीधे राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही रहते हैं। पूर्ण राज्य बनने पर राज्य सरकार को अपनी पॉलिसीज और जो प्रोग्राम्स उनके होते हैं वो स्वतंत्र रूप से लागू करने की उनके पास शक्ति हो जाती है, वो मिल जाता है उनको, जिससे डेवलपमेंट जो होता है उसके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। सरकारें जनता की ज़रूरत के हिसाब से ही पॉलिसीज़ बनाती है। तो जम्मू और कश्मीर के केस में अगर देखा जाए तो वहाँ के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से ही आसानी से जो सरकार नियुक्त करेगी, सरकार बनाएगी जाएगी। उमर अब्दुल्ला जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की गठबंधन वाली, तो उसके हिसाब से नई पॉलिसीज़ बनेंगे, वहाँ के लोगों के हिसाब से उसको लागू करने में आसानियाँ होंगी।
अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो काम के अप्रूवल के लिए केंद्र और उपराज्यपाल के पास नहीं जाना पड़ता है, काम तेज़ी से होने लगते हैं। राज्य सरकारें अपने नागरिकों की ज़रूरत के हिसाब से ही योजनाएं और नीतियां बना सकती हैं। यही वजह है कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पूर्ण राज्य का जो दर्जा देने की जो मांग है वो लगातार उठती रही है। और अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उमर अब्दुल्ला की भी अब यहाँ पर प्रायोरिटी है कि जो स्टेटहुड है वो जम्मू और कश्मीर को दिलाया जाए। आपका क्या कहना है कि जम्मू और कश्मीर को एक राज्य वापस से बना देना चाहिए? क्या आप यहाँ पर कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।